हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एनालॉजी क्लासिफिकेशन या आप इसे नंबर एनालॉजी बोल सकते हैं, उससे जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी में, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे क्वेश्चन लिए हैं जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में हुआ था। 6 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था और 6 क्वेश्चन आए थे नंबर एनालॉजी से, वो मैंने लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों को पहले खुद से करके देख सकते हैं। ठीक है, आप देखें, प्रैक्टिस करें। इससे पहले मैं एनालॉजी के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैंने आपको बताया है कैसे करने हैं। सीजीएल के मैंने कराए हैं, सीएचएसएल के मैंने कराए हैं। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जीडी के मैंने कराए हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन नंबर एनालॉजी के मैंने कराए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस जरूर करें। इसके बाद मैं जैसे प्रैक्टिस सेट भी ला सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं मंडे या ट्यूसडे को मैं आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिस सेट आपका किस तरीके से आएगा, कितने सेट आएंगे। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि 15 मॉक टेस्ट ले आऊँ, यानी कि उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन। इस तरीके से मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं तो मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट भी अभी लाने की सोच रहा हूँ, मंडे या ट्यूसडे को आपको बता दूंगा। मैं 15 मॉक टेस्ट में आपके लेके आऊँगा। तो एनालॉजी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, सेलेक्ट द नंबर दैट इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। यानी कि यहाँ पे क्या है कि 36 जिस तरीके से आपका 12 से संबंध रखता है, यानी कि इनके बीच में जो आपका रिलेशन है, जो आपकी समानता है, एनालॉजी का मतलब ही यही होता है, समानता। तो वही समानता आपको यहाँ बतानी है, आंसर बताना है। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया, जब भी आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें एक प्रायोरिटी होती है। आप क्या क्या लॉजिक सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं प्राइम नंबर सोच सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर देख सकते हैं, ये लॉजिक हो सकता है। स्क्वायर देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर है, इससे रिलेटेड तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखना, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो आपके लेटेस्ट एसएससी एग्जाम में पूछे हुए ही कराता हूँ। मैं बता भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल क्वेश्चन ही आते हैं, चाहे वो किसी तरीके के आए हों, और आंसर भी जो होते हैं वो ऑफिशियल आंसर होते हैं। तो आप इन्हीं तरीके से लेटेस्ट क्वेश्चन को जरूर करें। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आपके लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए कराए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैंने बताया पहले प्राइम, स्क्वायर, इसे इंपॉर्टेंट रखें। स्क्वायर से रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया स्क्वायर देख, आप प्राइम नंबर देखा, स्क्वायर, क्यूब देखा। फिर आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई देख सकते हैं। उसके बाद डिवीजन देख सकते हैं। ठीक है, डिवीजन डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन जैसे 36 से 12 से डिवाइड हो रहा होगा तो ऐसा ऑप्शन होगा जो 18 से डिवाइड होगा। इस तरीके से आपका हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, पहले आपने स्क्वायर, प्राइम, क्यूब देखना है, फिर जाके देखना है। और मैंने आपको ये भी बताया, अगर आपका 4 या 5 डिजिट का नंबर होता है तो वहाँ पे लॉजिक क्या हो सकता है, डिजिट सम भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीका ये चीज़ें मैं सारी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लॉजिक देख सकते हैं। बाकी जो भी अदर लॉजिक आते हैं क्वेश्चन में, वो आपको कैसे पता चलेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन आप देख रहे हो कि रीजनिंग भी अच्छे लेवल की आती है, और जिसमें आपको लॉजिक ढूंढना होता है उसी में आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, आप देखें कि क्या पैटर्न पूछा जा रहा है, किस तरीके के उसमें लॉजिक आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ पे ध्यान में आएंगे कि ये लॉजिक भी हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो, आप देखो 12, 36 लिखा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 12 का मल्टीप्लाई हो सकता है, 12 तियां 36 हो सकता है। तो सेम अगर आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 तियां कितना होता है, 54 होता है, लेकिन 54 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरीके का लॉजिक नहीं है। दूसरा आप क्या देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है स्क्वायर भी आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे 36 तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो 36 स्क्वायर है, तो किस तरीके से आ सकता है, आप देखेंगे अगर आप 12 का हाफ करें और इसका स्क्वायर कर दें तो 12 का हाफ कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखो 18 का हाफ करो, 18 का हाफ किया और इसका स्क्वायर किया तो आपका कितना आ गया, 9 का स्क्वायर 81 आ गया। तो आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से आपको सोचना है। अभी आप देखेंगे स्क्वायर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको दिखेगा भी। और मैंने आपको ये भी बताया है, जैसे आपका एक छोटा नंबर है और एकदम से बड़ा आ रहा है, तो आप वहाँ पर बड़े नंबर के नज़दीक जाने की कोशिश करें। ठीक है, या हो सकता है स्क्वायर से आप जा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 का 57 है, 13 का क्या होगा। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप 7 का स्क्वायर करते हैं, आप देखें 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 49 मिलेगा, जबकि हमको तो चाहिए 57। मैंने आपको बताया अगर 57 के नज़दीक जाना है तो आप कैसे जाएंगे, स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। अब देखो 49 आ गया, हमें तो चाहिए 57, तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करना होगा, 8 ऐड करना होगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 57। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बना, फर्स्ट स्टेप ये बना कि हमने 7 का स्क्वायर किया, उसके बाद 7 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है 8 ऐड कर दिया।
समझ में आ गया, ठीक है। 8 आपका यहाँ पे फिक्स नंबर भी हो सकता है और इस तरीके से लॉजिक भी बन सकता है। अब आप यही लॉजिक यहाँ लगाएंगे जो पूछा गया। आपने देखा 13 का आपने स्क्वायर किया तो 169 आया। अगर आप 169 में 8 जो है फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो आपको देखोगे 7 यूनिट डिजिट आ रही है, लेकिन इस तरीके से 8 ऐड करके आपको आंसर नहीं आएगा। तो आपको तुरंत सोचना है कि यहाँ पे ये पैटर्न हो सकता है कि 7 का नेक्स्ट नंबर ऐड क्या है। तो यहाँ पे 13 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 14 होगा। तो 14 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 183। तो आप देख सकते हैं जो आपने यहाँ पैटर्न लगाया सेम पैटर्न में आपका आंसर आ गया 183। तो 183 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से आपको पैटर्न ढूंढना है। मैंने आपको बताया नंबर के नज़दीक जाना है, किस तरीके से जा सकता है। आपने देखा 7 का स्क्वायर किया, फिर 7 के बाद यहाँ पे 7 का नेक्स्ट नंबर 8 ऐड किया। तो सेम हमने यहाँ भी यही लॉजिक लगाया और हमारा आंसर आ गया 183। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे करें यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहला आपने वही देखना, आप देख रहे हो कि स्क्वायर कैसे ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे करें, आप देखो 14 का 392 है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि आप ये देख सकते हो 392 पे आपको जाना है। तो आप क्या करोगे कि आप या तो स्क्वायर के थ्रू जा सकते हो या मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अगर आप 14 का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 196 मिलेगा। लेकिन हमें तो 392 चाहिए। तो आप देख सकते हो 392 जो है ये 196 का डबल है। अब 196 को डबल कर दीजिए, आप देखोगे यहाँ पे कितना आ गया, 392 आ गया। तो अब ये पैटर्न ना इतनी बार पूछा गया है ना, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। 392 देखते ही आप कह देंगे कि 14 का स्क्वायर उसका डबल है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तब ध्यान में आएगा। वैसे भी आपसे हो जाएगा अगर आप देखेंगे कि स्क्वायर है, क्यूब है, किस तरीके से आप बड़े नंबर पर जाएंगे। तो सेम आपको क्या करना है, 21 है, 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 441 आएगा, 441। इसका डबल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 882 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो इसी तरीके से आपको देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से देखो यहाँ पे क्या लॉजिक होगा। आप देखो 95 दिया, तो आप ये देख सकते हो कि 10 है, 10 का 95 से इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा। इसी तरह हम 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 12 में से एक 144 में से -5 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 139 आएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो आपको दूसरा सोचना है। तो यहाँ पे क्या 5 कैसे आया होगा, आप देखो यहाँ पे जो लॉजिक है वो मैं आपको बता दूँ। 10 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर कितना आया, 100 आया। अब इसमें से हमने क्या किया, 5 माइनस किया, यानी कि 10 का हाफ, इसी नंबर का हाफ माइनस कर दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये आपको इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ। एग्जाम में आपको कैसे करना है, आपको सीधे ऐसे ही सोचना है। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 5 95, और 5 कैसे आया, 10 का हाफ करके। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे लगा के देखेंगे। 12 का स्क्वायर करना है, पहला स्टेप यही है, 144 आएगा। और नेक्स्ट में हमने क्या करना है, 12 का हाफ माइनस करना है। 12 का हाफ माइनस कितना होता है, 6 होता है। 6 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 138। अब आप देखें ऑप्शन में भी 138 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे करके देखें। अब देखो 5 का 150 है, 8 का क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना है 150 है, तो मैंने आपको बताया है आप स्क्वायर सोच सकते हैं, क्यूब सोच सकते हैं। अब आप देखो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन आपको 150 चाहिए तो आप क्यूब जाएंगे। अब आप देखो 5 का यहाँ पे लॉजिक देखोगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, 25 और चाहिए, तो यानी कि क्या पैटर्न हो सकता है, 5 का स्क्वायर। तो आपका क्या लॉजिक बन गया, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 125 प्लस 25 ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, 150 मिल गया। तो सेम इसी तरीके से आप यहाँ भी सोचें। पहला स्टेप 8 का क्यूब करना है और 8 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और स्क्वायर 64। आप देखेंगे 4 2 6, 6 1 7, और आपका 576 इसका आंसर आ जाएगा सेम पैटर्न में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर में पूछे गए हैं, आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 6 शिफ्ट में हुआ था, 6 क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ, लेटेस्ट है। और इससे पहले जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है मैंने आपको कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें इसे किस तरीके से करेंगे। अब आप देखो 14 का 238 है, पहला स्टेप आप देखेंगे 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आता है, लेकिन आपको 238 चाहिए तो 196 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 38 + 4 42। तो सेम इसी तरीके से आप 18 में भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको 42 ऐड करना पड़ रहा है फिक्स नंबर। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आप देखेंगे 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा। लेकिन 324 में अगर आप 42 ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे
324 में अगर आप 42 ऐड करते तो यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए, ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये आपका लॉजिक, इस लॉजिक से आप नहीं करोगे। अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, आप ये देख सकते हो कि नज़दीक जाना है 238 से, तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। मैंने आपको बताया स्क्वायर क्यूब के बाद मल्टीप्लाई डिवीजन करके देख सकते हो दोनों, या तो डिवीजन देखो या मल्टीप्लाई। अब देखो 238 के नज़दीक जाना है तो आप 14 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि अगर 238 को हम 14 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 14 एकम 14 और 6 3 9 98 14 98, तो 17 आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो नंबर है, सेकंड नंबर जो है 14 से पूरी बार डिवाइड है। तो सेम हम देखते हैं कि 18 से कोई ऐसा ऑप्शन है जो पूरी बार डिवाइड है। आप देखोगे 18 से डिवाइड होने के लिए आपको क्या देखना है कि यहाँ पे इसके फैक्टर 9 और 2 होते हैं, तो यानी कि जो नंबर 18 से डिवाइड होगा वो उससे फैक्टर से भी होगा, यानी कि 9 और 2 से भी होगा। अब आपको ये तो लॉजिक पता है 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो आपका इवन होना चाहिए। तो पहला नहीं है, ये नहीं होगा, तीसरा नहीं है, ये भी नहीं होगा 18 से डिवाइड, और 405 ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आपका एक ही ऑप्शन बचा 342, इसे आप चेक कर सकते हैं। 342 को अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 18 एकम 18 आ जाएगा, और उसके बाद आपका कितना बचेगा, 18 14 16 162, यानी कि 18 162, तो 19 बार डिवाइड हो गया, पूरी बार डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 9 से डिवाइड का रूल भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप इनके डिजिट सम करें तो वो आपका 9 या 0 होना चाहिए। तो आप देखें इसका यूनिट डिजिट आपका डिजिट सम आपका 3 1 4 है, और यहाँ पे देखो 4 2 6 3 9 है, ये हो सकता है। ये आपका नहीं होगा, 6 6 12 है, ये 9 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन आपको 18 से देखना है, तो इसलिए हमने 2 से भी देखा। ठीक है, समझ में आया? अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम, ये लॉजिक भी बन सकता है। ठीक है, 238 कैसे आया, अगर आप देखोगे कि 14 × 17 आपका 238 होता है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या बन जाएगा, 14 के बाद जो प्राइम नंबर आता है उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो 238 मिला। इसी तरीके से आप देखेंगे आपके पास 18 है, 18 के बाद प्राइम नंबर जो आता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 के बाद प्राइम नंबर आया 19, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 342 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे बेस्ट रहेगा डिवाइड करके, क्योंकि ये यहाँ पे लॉजिक लग भी रहा है। तो आपको आसान लॉजिक देखना है जो आसानी से हो जाए, या यहाँ पे आप कुछ और भी लॉजिक हो सकता है। ठीक है, सब अपने माइंड से करेंगे तो हो सकता है उससे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक देखने को मिले, लेकिन आपका आंसर वही आना चाहिए जो एसएससी ऑफिशियल आंसर होता है। मैं आपको सारे वही आंसर बताता हूँ जो एसएससी के आंसर होते हैं, और वही क्वेश्चन कराता हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एसएससी के पूछे गए हैं। ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका अभी लेटेस्ट स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, उससे क्वेश्चन लिए हैं। बाकी मैंने सीजीएल में भी जो पूछे गए थे क्वेश्चन एनालॉजी के वो भी कराए हैं, उसके बाद सीएचएसएल में कराए हैं, उससे पहले जो स्टेनोग्राफर हुआ था उसके कराए हैं, सीपीओ के कराए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले भी कराए हैं, जीडी वाले भी कराए हैं। लेटेस्ट एनालॉजी करके आप देखें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं, उसमें आपको नए नए पैटर्न भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आप देखेंगे स्क्वायर वाले पैटर्न भी है, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको 15 मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाऊंगा, वो मंडे या ट्यूसडे को मैं बता दूंगा किस तरीके से मैं आपको दूंगा। ठीक है, और उसमें आपका जो भी वो टेस्ट होगा वो आपका पेड होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं क्वेश्चन आपको कलेक्ट करूँगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, आपको अगर वो मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, मैं एक पोल भी कर लूँगा, पोल में पता चल जाएगा। अगर ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करेंगे तो मैं टेस्ट लेके आऊँगा, नहीं तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन तो आपको करा ही दिए हैं, जो भी लेटेस्ट आपके पूछे गए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। ठीक है, बाकी अपना सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। क्योंकि अभी आपको और भी प्रैक्टिस करनी है, तो सारी प्रैक्टिस आप करते रहें, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें, क्योंकि 1 मंथ बाद आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, बाकी 15 मॉक टेस्ट मैं करा दूंगा, तो उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, यानी कि जिसमें आपको कुछ अलग लॉजिक दिखेंगे। हर टेस्ट में मैं आपको हर चैप्टर का अलग अलग लॉजिक के हिसाब के क्वेश्चन दूंगा जो अच्छे होंगे। ठीक है, आपके जो भी लेटेस्ट एग्जाम होंगे उससे कलेक्ट करके वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अगर मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें, जिसने जो भी चैप्टर जिसका कमज़ोर है उसके जैसे जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे एसएससी सीजीएल में आपके लॉजिक वाले क्वेश्चन में ही हम फंसते हैं। जैसे रीजनिंग सेट हो गया, आपका नंबर एनालॉजी हो गया, और आपका ऑड वन आउट हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, और नंबर सीरीज हो गया, इन्हीं क्वेश्चनों में फंसते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे आपको करा दिए हैं। ठीक है, बाकी आपका अगर पेपर आसान होता है तो सभी कर सकते हैं। जैसे पहले पेपर आते थे रीजनिंग के कि कंपेरेटिवली अभी के हिसाब से
ईजी आते थे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं हम, ठीक है, वो भी मैंने आपको कराए हैं। तो अभी रीजनिंग थोड़ा अच्छे लेवल की आ रही है। आप ज़रूर एक बार, जिसने जो पहली बार देख रहा है वो एक बार इससे पहले वाले जो भी एग्ज़ाम हुए उसकी रीजनिंग लगा के ज़रूर देखे। उसे लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपको इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें, यही आपको बोलना था, ठीक है। इसलिए मैं ये लास्ट में भी बोल रहा हूँ आपसे कि आप अपने सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस लेके चलें। रीजनिंग में मैंने आपको लेटेस्ट कराए हैं, आगे भी मैं आपको कराते रहूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। यहीं पे से समाप्त करते हैं। थैंक यू।